स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह आज हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए हैं तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलिए चलते हैं आज की क्लास पे। आज का पहला प्रश्न है 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण का मेजबान देश, तो वो है आपका ब्राज़ील। ठीक है, मेजबान देश कौन है? ब्राज़ील। और यह दक्षिण अमेरिका का पहला देश है जिसने मेजबानी की है, यानी दक्षिण अमेरिका में फीफा महिला विश्व कप की पहली बार मेजबानी हुई है। और फीफा महिला विश्व कप पहली बार जीता किसने, कहाँ हुआ था? तो पहली बार इसका आयोजन हुआ था चीन में। फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? तो ये आपका स्पेन है। और इसमें जो उपविजेता है वो है आपका इंग्लैंड। ठीक है, आगे आपसे बात करें कि फीफा की स्थापना, तो ये 1904 में हुई थी। जो फीफा है इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ये भी आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान हेड कौन है? तो वो है इन्फेंटिनो। वर्तमान हेड कौन है? तो इसके वर्तमान हेड है इन्फेंटिनो। चलिए अगला है 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ करने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध लिपुलेख दर्रा व नाथुला दर्रा से इसका संबंध है। बात करते हैं हम कि लिपुलेख दर्रा है कहाँ? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा आपका कहाँ है? सिक्किम में। और वहीं आपसे पूछे लिपुलेख दर्रा, तो ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा सिक्किम, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है। क्लियर? आगे 2025 के योग दिवस की थीम योग फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ। ठीक है, 2025 का जो योग दिवस है उसकी थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला है एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट, तो वो है आपका कैंपेगोड़ा एयर। एशिया में ग्लोबल 5 लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट है। क्लियर? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ये आपका 95.6% तक इस एयरपोर्ट ने जो ग्रीन हाउस गैस है उसको उत्सर्जन में कमी की है। ये कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट है कहाँ? तो ये बेंगलुरु में है। क्लियर? आगे आपसे पूछे कि हुबली एयरपोर्ट कर्नाटक, जो हुबली एयरपोर्ट है कर्नाटक का, वो ग्रीन इनिशिएटिव के लिए प्लेटिनम अवार्ड इसे दिया गया। ग्रीन इनिशिएटिव के लिए प्लेटिनम अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये हुबली एयरपोर्ट कर्नाटक को दिया गया है। क्लियर? आगे आपसे पूछेगा 12वां क्षेत्रीय ट्रिपल आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन, तो ये उद्घाटन हुआ है जयपुर में। ठीक है, और ब्लू ओरिजिन के N-30 उड़ान चालक दल में शामिल होने वाले पहले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो वो हैं तुषार। अंतरिक्ष यात्री कौन है भारतीय मूल के पहले? तो वो हैं आपके तुषार मेहता। आगे बात करते हैं कि मोदी ने इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है मुंबई में। कहाँ किया उद्घाटन इसका? मुंबई में। भारत के वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है? तो वो हैं आपके HD कुमारस्वामी। HD कुमारस्वामी भारत के वर्तमान इस्पात मंत्री हैं। क्लियर? और इसकी थीम क्या है? तो स्टील के भविष्य को आकार देना। ठीक है, थीम क्या थी? स्टील के भविष्य को आकार देना। अब स्टील उत्पादन में प्रथम देश चीन है और दूसरा भारत है।
स्टील के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चीन। और दूसरा कौन सा है? भारत है। आगे आपसे बात करें, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला? ये 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। क्लियर। वहीं बात करें कि 97वें ऑस्कर में बेस्ट फिल्म, तो ये ओनेरा को दिया गया है। और वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध है किससे? वो है हॉकी से। वहीं आपसे पूछे, सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है। और पहली क्वांटम चिप ऑसोलेट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? ये किया है अमेजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखने हैं कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑस्कर में किसे मिला है? तो ओनेरा को। और वंदना कटारिया ने जो संन्यास की घोषणा की है वो किस खेल से संबंधित थी? हॉकी से। और सरहुल उत्सव आपका कहाँ? झारखंड में। पहली क्वांटम चिप ओसिलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? ये किया है आपका अमेजॉन ने। आगे बात करते हैं, मानस शाह और दिया चितले ने WTT कंटेंडर 2025 का मिक्स्ड डबल्स का खिताब कहाँ जीता? ये जीता है ट्यूनिशिया में। ठीक है, इसका विजेता भारत बना है और उप विजेता जापान रहा है। जापान को हराकर भारत ने ये कप जीता है। 20.4 सेकंड में 200 मीटर दौड़ पूरी करने का रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अनिमेश ने बनाया है। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। इन्होंने 20.4 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ को पूरी करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर बुक संजीव चोपड़ा की है। और ये किसके ऊपर लिखी गई है? लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर लिखी गई है द ग्रेट कॉन्सिलिएटर बुक। इसके निर्माता हैं कौन? संजीव चोपड़ा। इंटरनेट शटडाउन में प्रथम स्थान म्यांमार का है और दूसरा स्थान इंटरनेट शटडाउन में भारत का है। क्लियर। आगे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम है IP एंड संगीत। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और इसके प्रमुख कौन हैं? तो इसके प्रमुख हैं आपके डेरेन टैंग। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख हैं डेरेन टैंग। क्लियर। आगे, पायल कपाड़िया को किस देश ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है? तो वो किया है फ्रांस ने। ठीक है, गांडी मिसाइल का संबंध, ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? तो ये देखा है थाईलैंड में। मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? थाईलैंड में। आगे, देश की पहली विधि देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो ये अंजू राठी राणा ने हासिल किया है देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव। ठीक है, अगला प्रश्न, एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन ये निपुण अग्रवाल को बनाया गया है। और रिलायंस समूह के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? अनंत अंबानी जी बने हैं। तो ये याद रखना है कि रिलायंस समूह के कार्यकारी निदेशक कौन बने? अनंत अंबानी। और एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन निपुण अग्रवाल। ठीक है, ICAR के हेड मांगीलाल जाट ICAR के हेड बने हैं। और अनंत अंबानी रिलायंस समूह के कार्यकारी निदेशक बने हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन निपुण अग्रवाल को बनाया। ठीक है, 23वें विधि आयोग के हेड कौन है? दिनेश माहेश्वरी। और खंजर अभ्यास इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य राजस्थान। मतलब राजस्थान रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य है। और खंजर अभ्यास इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। और 23वें विधि आयोग के हेड कौन है? दिनेश माहेश्वरी। आगे, आज का लास्ट प्रश्न, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सफलाम 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया? तो ये किया है सोनीपत हरियाणा में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलाम 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया है? सोनीपत हरियाणा में आयोजित किया है। 2025 का प्रेस्टिजियस वास्तुकला पुरस्कार ये लियू जियाकुन को दिया गया है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? भारत। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत बना है। और लियू जियाकिन 2025 के प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार विजेता है। ठीक है, 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया गया? लियू जियाकिन। क्लियर।
दिवंगत मनोज कुमार का संबंध, ये अभिनेता हैं दिवंगत मनोज कुमार, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है, तो वो है आपका हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला दूसरा राष्ट्र कौन सा है, तो वो है आपका हंगरी। क्लियर। ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास पसंद आई होगी आपको, पसंद आई होगी। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम समय में जो ये रिवीजन डेली कराया जाता है, इस क्लास से आप जुड़ के आप कुमार गौरव सर की करंट का रिवीजन कर सकते हैं। पूरी क्लास आप सर के साथ देखें और रिवीजन के लिए आप मेरे पास मेरे माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। और इसका हैंड रिटन जो पीडीएफ है, आपको इसका हैंड रिटन जो पीडीएफ है वो देवकुल एकेडमी, ठीक है, जो देवकुल एकेडमी है वो टेलीग्राम चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल है इस पे आपको मिलेगा। और इस चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं डेली हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।